एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 IFRS चैप्टर नंबर 13। देखो नाना बोलते बोलते अपना हो रहा है क्योंकि चिंतन टाइम में टाइम निकाल के अपने को मटेरियल बना के दे रहा है, तो थैंक यू चिंतन। सेकेंडली, हाइप का ऑप्शन आया हुआ है लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो कल मैंने एक बच्चे को पूछा पापा कैसे करते पता, तो कमेंट सेक्शन में आपको जाना है, वहां स्वाइप करोगे तो आपको हाइप का आएगा पॉइंट, उधर 2-2 हज़ार तक के पॉइंट आप दे सकते हो, जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने अपने वीडियो ऊपर आएंगे। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ IFRS। तो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी वीडियो शुरू से लेकर सिर्फ जाओ, कमेंट में हाइप करके आगे बढ़ो, दूसरे वीडियो को हाइप कर दो, तीसरे को हाइप करो, चौथे को हाइप करो। वैसे अपने पास IFRS के अब तक 48 वीडियोस है और ये 49वां वीडियो है। ओके, तो जितना हाइप होगा उतना अपना चैनल ऊपर आएगा। योर कॉन्ट्रीब्यूशन विल हेल्प अस आई विल रिपीट अस टू अर्न अमाउंट फ्रॉम यूट्यूब विच विल बी हेल्पफुल फॉर द सोशल वर्क, for the upgradation of channel and then for me। ओके, मुझे कमाना नहीं है, मेरी सैलरी आती है उतनी मेरे लिए काफ़ी है, भले प्राइवेट पे है लेकिन उतना काफ़ी है मेरे जीने के लिए, ये समाज सेवा ज़्यादा होने वाली है। राइट, चैप्टर नंबर 13 या यूनिट नंबर 13 वी आर डीलिंग विद प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट असेट। क्या है भैया ये प्रोविजन क्या है, बोलो चलो, क्या लगता है तुम लोग को प्रोविजन मतलब? सर प्रोविजन सुना ही ये वर्ड, हाँ सर क्यों नहीं सुना, 11वीं से हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करते आए हैं, बराबर है? यस, बराबर। तो प्रोविजन मींस व्हाट, कीपिंग असाइड सर्टेन अमाउंट, कुछ अमाउंट बाजू में निकाल के रखना। गणपति पापा गिर गए अपने, तो उनको खड़ा कर देते। कुछ अमाउंट हमेशा बाजू में निकाल के रखना, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर टैक्स, बराबर। बिजनेस आप चला रहे हो तो आपको प्रॉफिट होने वाला है या नहीं होने वाला है? माइक ऑन है? हाँ ऑन है, होने वाला है। अगर प्रॉफिट होने वाला है तो गवर्नमेंट आपके ऊपर नजर रखे है या नहीं है? हाँ है। गवर्नमेंट आपको माल सब्सिडी में देती है या नहीं देती है? देती है, बराबर। तो इनकम कमाओगे तो उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, यस। तो इनकम टैक्स अगर मुझे पे करना ही, आई गारंटी नो कि आई हैव टू पे दिस, तो शुड आई वेट फॉर द एक्चुअल नेट लायबिलिटी और पहले से बाजू में कुछ निकाल के रखो, पहले से निकाल के रखो ताकि प्रेशर ना आए, राइट। So that amount which is removed aside or kept aside for the provisional expenses that you will be bearing in future, that can be treated as provision. Then what is contingent liability? ठीक है, सपोजिंगली आपका एक मजदूर है, ओके, अब वो मशीन ऑपरेट कर रहा था, एट द टाइम उसको आदत थी गुटखा खाने की, शॉर्ट सर्किट हुआ, बराबर, अनलकीली उसका दुकान बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया बटन उसका, ओके, ही एक्सपायर्ड। अब नाउ प्रॉब्लम इज, उसके फैमिली ने आपके ऊपर क्लेम कर दिया कि हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए, हमारा आदमी आपके काम पे मरा, राइट। अब वो केस कर दी, हमारा लॉयर बोल रहा है उसको गुटखा खाने की आदत थी, उसको हार्ट अटैक आया, उसकी वजह से उसको शॉक लगा और उसकी वजह से वो गया, लफड़ा है। अब ये केस का रिजल्ट आपके हाथ में है क्या? नहीं। क्या ये लायबिलिटी कंपलसरी देनी ही पड़ेगी क्या? नहीं। अगर प्रूव हुआ कि आपके मशीन में फॉल्ट था, उसकी वजह से उसको शॉर्टकट शॉक लगा और वो चोकअप हुआ गुटखा पूरा और वो मरा, तो गलती आपकी है। लेकिन अगर पता चला कि वो गुटखा खा रहा था, उसको चोकअप हुआ, हार्ट अटैक आया एंड देन कुछ मिस्टेक हो गया और शॉर्ट सर्किट हो गया, तो गलती उसकी थी। पर क्या ये लायबिलिटी एक्चुअली आपके हाथ में है? नहीं। शायद देनी पड़े, शायद ना देनी पड़ी, तो जो शायद शायद वाली चीजें है, दैट कम्स अंडर द हेड ऑफ कंटिंजेंट। क्लियर? उसके लिए असेट बनता है, अपने लिए वो लायबिलिटी बनता है। केस ऑपोजिट कर दो तो कंटिंजेंट असेट या कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाएगा, राइट। बट प्रोविजंस कंपल्सरी आप बाजू में निकाल के रखते हो, करेक्ट। तो ऐसी चीजें आप IFRS के अंडर रिपोर्ट करोगे या नहीं करोगे? करना पड़ेगा, right? Every business has to notify this contingent assets, provisions, contingent liabilities, so that your business accounting statements will be at mark, up to the point, without any hidden adjustment, transparent रहेंगे, reliable रहेंगे, बराबर है? Yes, तो वो चीजें यहाँ पे होगी। तो objectives of this topic या this chapter is to provide accounting treatment and disclosure of what provisions, contingent liabilities, contingent assets, to ensure sufficient information is disclosed in notes so users understand the nature, timing and amount. Scope क्या है? Indian Accounting Standard 37 does not cover
उन्होंने ये एक चीज बहुत अच्छी कर दी कि कवर नहीं करना है वो यहाँ पे दे दिया। मैं हमेशा कहता हूं ना कि आपको अगर रिश्ता लंबा निभाना है तो सामने वाले को क्या पसंद है वो याद मत रखो, सामने वाले को क्या नहीं पसंद, और वो गिनी चुनी कुछ चीजें होती है वो याद रखो, बात खत्म, रिश्ते में कभी दरार नहीं आएगी। आज की तारीख में ये बहुत मैटर करता है क्योंकि शादियां होती है 6 महीना 2 साल तलाक हो जाता है। रीजन यही है कि पहले सोनू बाबू लाबू बाबू सब किया, जो चाहिए था वो दिया, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई, प्यार बढ़ गया, टाइम देना कम हो गया, फिर आप बदल गए, तुम बदल गई, और फिर क्या, नहीं जम रहा है, फिर क्या, डिवोर्स। नो, डिवोर्स इज नॉट द एंड ऑफ एनी रिलेशनशिप, it is increasing more complication, it is increasing more frustration, disturbance in your life। तो सिंपल चाबी मेरे लाइफ की कि if you want a relation should go lengthy, should go long and strong, I feel कि सामने वाले को क्या पसंद है इससे अच्छा है कि सामने वाले को क्या नहीं पसंद वो याद रखो। Don't remember the likes of your partner, remember the dislikes, the relation will go wrong, very long, wrong बोल गया मैं, long and strong, okay। so यहाँ पे वो लोग exceptions ही दे रहे हैं, देखो बहुत अच्छी बात है। does not cover what, provision relating to revenue from contract with the customer, क्योंकि contract का हमने देख लिया 115 के अंदर। provisions for retirement benefit, employee benefit में हमने देख लिया 19 में। provisions relating to tax on income, accounting standard 12 उसके साथ डील कर रहा है। provision relating to lease, क्योंकि ये भी हम लोग 116 में देख चुके हैं। Definition of provision, a present obligation of the entity arising from past event, the settlement of which is expected to result in an outflow from the entity of resource embodying economic benefit of certain timing or amount। ओके, क्या पता चला इसमें से की पॉइंट्स क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, किस पे बेस्ड है? पास्ट इवेंट्स पे बेस्ड है। इट इज एक्सपेक्टेड टू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, पैसा बाहर जाने वाला है, बराबर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बता दिया देखो इन लोग ने। इज देयर एनी ऑब्लिगेशन इवेंट विच ट्रिगर्स द ऑब्लिगेशन, कोई ऐसा इवेंट है जो आपको, जैसे मैंने इनकम टैक्स का आपको एग्जांपल दिया, देना ही पड़ेगा, यस। इज देयर एनी ऑब्लिगेशन, यस। इज इट प्रेजेंट, यस। इज इट प्रोबेबल दैट द आउटफ्लो विल नीडेड टू मीट द ऑब्लिगेशन इन फ्यूचर, यस। अगर यस, इज इट पॉसिबल टू मेक रिलायबल एस्टिमेट फॉर द एक्सपेक्टेड आउटफ्लो, यस, तो क्रिएट अ प्रोविजन। इसमें से किसी का भी आंसर नो 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 है तो वो कहाँ जाएगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी में। सिंपल, जैसे मैंने आपको मजदूर का एग्जांपल दिया, करेक्ट, जो शायद पे करनी पड़े, शायद ना पे करनी पड़ी, दैट बिकम्स योर कंटिंजेंट लायबिलिटी। मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन, द अमाउंट ऑफ प्रोविजन शुड बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, ऑब्वियसली, बराबर। हम लोगों ने क्या किया? पीएनएल में डेबिट बताया और लायबिलिटी में बताया। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड अदर लायबिलिटीज should be debited to PPE as per Indian Accounting Standard 16। Important aspects about measurement of provisions, एक बेस्ट एस्टिमेट आपको होना चाहिए, बराबर है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज आप फेस कर पाओगे, फ्यूचर इवेंट्स है तो आप उसमें भी कंट्रोल कर पाओगे अपनी एक्टिविटीज को। प्रोविजन फॉर टैक्स अब भी निकाल रखा तो आगे हम लोग पैसा जो आएगा वो हम लोग दूसरे कामों के लिए यूज कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बाजू में निकाल के रखा हुआ है। लायबिलिटी ज्यादा हुई तो भी थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लायबिलिटी कम हुई तो भी अपने पास बचा पड़ेगा एक्सेस प्रोविजन के नाम पे, राइट। प्रेजेंट वैल्यू, यस, द अमाउंट ऑफ प्रोविजन शैल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर टू सेटल द ऑब्लिगेशन, द डिस्काउंट रेट इज प्री टैक्स रेट। डिस्पोजल ऑफ द असेट, करेक्ट। रीइंबर्समेंट, डेप्रिसिएशन का भी प्रोविजन आप करते हो, क्यों? आगे जाके लोड ना आए इसीलिए। रीइंबर्समेंट, राइट, यू नीड टू पे द अमाउंट इन फ्यूचर, should be recognized when it is ascertained that a reimbursement will be received if the entity settles the obligation. It should be treated as a separate asset, correct. The amount recognized for reimbursement should not exceed the amount of provision, right. Future operating losses, correct. Changes in provisions, utilization of provisions. So these are the important aspects for provisions. Contingent liability क्या है? Contingent liability is possible obligation that arises from past event, the existence of which will be confirmed by occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain event। शायद केस जीते, शायद हारे, अगर हारे तो हमें देना पड़ेगा, जीते तो उनसे हम पैसा नहीं लेने वाले हैं, बराबर। हाँ, मानहानि का आप बाद में दावा कर सकते हो कि आपने हमें बदनाम किया, आप हमें 5 करोड़ दो, बट नहीं, एथिकली ये नहीं करना चाहिए। मजदूर आपके लिए काम कर रहा था,
बराबर है, अकाउंटिंग और एथिक्स हम लोग ऑडिटिंग में भी सीखे हैं, राइट। सो ऑलवेज हैव अ ह्यूमैनिटी। देखो आप 1 करोड़ जाने दोगे ना तो भगवान 10 करोड़ अपने आप दे देगा। इंसानियत के साथ बिजनेस करना, बहुत कमाओगे, राइट। टाटास द बेस्ट एग्जाम्पल, विप्रोस द बेस्ट एग्जाम्पल, बाकी के मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, ओके। क्यों आपको पता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल बेनिफिट देखकर अपना नाम बना रहे हैं। टाटाज ने, विप्रोस ने कभी पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं देखा है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कोट करने के लिए, जो अच्छे है वो अच्छे है, राइट। इट इज नॉट होनली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी एज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है, ये पॉसिबल ऑब्लिगेशंस, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजेस ऑन पास्ट इवेंट, नो डाउट। It is not recognized because it is not probable that the outflow of resources embodying economic benefit that will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent asset जो शायद मिलने वाला है, possible asset that arises from past event whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. The events are not wholly within the control of the entity. बराबर सेम है, जैसे आपका लायबिलिटी का है वैसे आपका असेट का है, वहां पे देना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा, वहां पे आउटफ्लो है, यहाँ पे इनफ्लो है, बराबर है। रिकॉग्निशन, यस, जानना जरूरी है। एन एंटिटी शुड नॉट रिकॉग्नाइज अ कंटिंजेंट असेट, वो तो मिला तो मिला है ना, स्टेटमेंट में नहीं आएगा, लेकिन ये नोट्स में आता है आपके बैलेंस शीट के नीचे। Issue contingent asset arise when unplanned or unexpected events. Contingent assets give rise to an inflow of economic benefit, पैसा आने वाला है। Contingent assets are not recognized as they are never realized, और अचानक से मिल जाता है। Contingent assets are also not disclosed in the financial statements, notes में गया तो गया, बराबर। Owner or contract, it is a contract which is unavoidable, okay, cost of meeting the obligation exceeds the economic benefit expected to be received under it. Unavoidable cost of meeting the obligation is more than economic benefit. Accounting ये कहाँ से आ गया by the way, देखते हैं चलो। Unavoidable cost जो देना ही पड़ेगा, present obligation under the onerous contract is recognized and measured as a provision. Unavoidable cost वो तो पे करना ही है। Net cost of existing from the contract, it is cost of fulfilling any compensation or penalties arising from failure to fulfill it, whichever is lower. Executory contract, आपको वो काम करना पड़ेगा। These are the contracts under which neither party had performed any of the obligation, or both the parties have partially performed their obligation to an equal extent. The standard does not apply to executory unless they are onerous, okay. Disclosure requirement, क्या ही disclose करेंगे अभी। The standard has laid down the disclosure as follows. Grouping, the entities are required to disclose provision under classified groups for warranties, restructuring, litigation expenditure, refurbishment cost, etc. Disclosure of each provision क्या बताएंगे, balance at the beginning, एडिशंस मेड ड्यूरिंग द ईयर, यही हम लोग करते हैं प्रोविजन ऑफ कंटिजेंसीज में, प्रोविजन ऑफ टैक्स में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर, रिवर्सल ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। नरेटिव डिस्क्लोजर ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोविजन, क्या क्या बताएंगे आप प्रोविजंस में, नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन, likely timing of outflow of resource, uncertainties attached to the about timing of outflow and quantum of outflows, future events, assumption underlying, assets recognized for likely reimbursement in the settlement of obligation. About contingent liability, nature of contingent liability, estimates of financial effects, uncertainties attached to timing of outflow of resource and possibility of reimbursement. Exemptions क्या है इसमें, provision relating to dispute with third parties, contingent liabilities relating to dispute with the third parties, okay. Illustration यहाँ पे आया हुआ है, Reliable Limited made a contract to supply 500 laptops for 1 2 3 4 5 6 7 4 crores. मैं गरीब इंसान, मेरे को नहीं जमता अमाउंट पढ़ना तुरंत। During the period, the cost of input increases, okay. As a result, the cost of sales increases by 4,10,000. अब कॉस्ट ही बढ़ गया है 10 लाख से, तो 10 लाख वसूलेंगे ना। The fine for non performing the contract is expected to be 3 लाख। एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो
अब मैं खिड़की बंद भी नहीं कर सकता, गर्मी बहुत है और बाजू में यहाँ वहाँ काम चल रहा है, लोगों के पास पैसा बहुत बढ़ गया, कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन है। द फाइन फॉर नॉन परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू 3 lakhs expected. Okay, can the contract be considered as onerous? Is necessary to make the provision? ठीक है। कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग कितना है? 10 लाख आपका बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट कितना है? 3 लाख। कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, हेंस इट इज एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का एक फॉर्मूला था, सिंपल सा। प्रोविजन रिक्वायर्ड कितना है? 7 लाख। ठीक है, बीच का डिफरेंस। Maruti Limited is a manufacturer of car. The company has specified a delivery schedule. Okay, no problem. Failure to adhere to it will attract penalty. अगर आपने डिलीवरी नहीं की तो आपको पेनल्टी लगेगी। On 31st March 2024, the reporting date, the company has a delivery schedule for 25th April. 31st March के बाद की है ये। But the company is aware that it will not be possible to the company with the schedule in April 2005. State whether the entity has present obligation on 31st March 2024. Does it require recognition of provision? अब ये साल के एंड के बाद की बात है ना, 31st मार्च के बाद की बात है। There is no present obligation arising out of past event. Goods are scheduled to deliver in April 25. On 31st March there is no delay, there is no present obligation to payable the penalty, क्योंकि पास्ट इवेंट है जिसकी वजह से प्रेजेंट में आपको पे करना पड़े, तो प्रोविजन है जरूरी, बराबर है। सो नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड। तो रीड दैट फ्लो चार्ट वेरी केयरफुली, दैट फ्लो चार्ट विल हेल्प यू रिमेंबर द थिंग्स परफेक्टली। Oswald and Company is a retailer in ready-made garments. Okay, no problem. The policy of the company is to make refund in cash to customers who are not satisfied with the product. Excuse me. This is subject to return within 10 days of date of sales. 10 दिन के अंदर आप माल देते हो तो आपको रिफंड मिलेगा, वरना नहीं। Should a company make provision for cash refund? थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, बराबर है। The customer have the right to return goods within 10 days from the date of sales. यानी 31st मार्च को अगर मैं बेचता हूं तो 9 अप्रैल तक रिटर्न कर सकता है ना वापस, तो प्रोविजन रखना पड़ेगा। दिस राइट गिव्स द राइट्स टू प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन फॉर सेल्स रिटर्न्स कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। अ प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। यस, बजाज लिमिटेड मैन्युफैक्चरर गीजर। The geysers are subject to a warranty for repairs in case manufacturing defects are identified within 1 year from the date of sales. अपनी आप वारंटी दे रहे हो कि हम आपको रिप्लेस करके दे देंगे, रिपेयर करके दे देंगे। पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट कस्टमर्स मे क्लेम फॉर वारंटी। ये आपको पता है कि अपने कस्टमर वारंटी मांग रहे हैं। डू यू थिंक दैट प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर वारंटी? करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है कि पहले भी लोगों ने मांगा हुआ है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजेस ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट टू रिटर्न विद इन 1 year. Obligation can be estimated reliable based on the past experience. Provision of warranty should be made. Conclusion तो यही निकलता है। लॉजिकल, सिंपल। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यस, तो उंगलियों की एक्सरसाइज करते रहो। हाइप कैसे करना है मैंने आपको बताया है, तो यू ऑल कैन डू दैट। Thank you very much for your cooperation.